Hello everyone. So now in previous class we will discuss in front of you एंगल सेक्शन। मैंने एक एंगल सेक्शन के बारे में बात किया था और हमने देखा था कि अगर मैं एंगल सेक्शन के बारे में आपके सामने बात करता हूं तो एंगल सेक्शन पर टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने आपके सामने बताया था हाउ टू कैलकुलेट नेट एरिया, हमने आपके सामने देखा था हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एरिया, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ एंगल सेक्शन इफ सिंगल गसेट प्लेट, अगर मान लीजिए सिंगल गसेट प्लेट से एक एंगल सेक्शन अटेस्टेड है, या फिर मान लीजिए मैंने आपके सामने बताया था कि अगर दो गसेट प्लेट एक एंगल सेक्शन से अटैच्ड है तो किस तरीके से मैं एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है ना। नाउ इन प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। मैं आपके सामने जिस टॉपिक की बात करना चाहता हूं टॉपिक इज ब्लॉक शेयर फेलियर। मैं ब्लॉक शेयर फेलियर की आपके सामने बात करूंगा। बेटा ब्लॉक शेयर फेलियर को समझने के पहले मैं आपके सामने सबसे पहले बता देता हूं, अभी तक मैंने आपके सामने बोला था कि मैं क्या कर रहा था, एक एंगल सेक्शन था और इस एंगल सेक्शन पर टेंसाइल फोर्स को अप्लाई कर रहा था। क्लियर। अब कंडीशन ऐसा है, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में। यदि मैं आपके सामने ब्लॉक शेयर फेलियर की बात कर रहा हूं, बच्चे पहले तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे, देन अपन इसको और आगे फर्दर फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर मैं ब्लॉक शेयर फेलियर की बात करूं तो ऐसे बोला जाता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेसेस। ये शेयर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होगा। अब एक्चुअल में कैसे शेयर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होगा इसको मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने आपके सामने एक स्टेटमेंट ये बोल दिया, स्टेटमेंट मैंने बोला इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेसेस। ये टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेस। ये फेलियर, इस टाइप का फेलियर टेंसाइल और शेयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होगा। अब भाई इस टाइप का फेलियर अगर टेंसाइल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होगा, टेंसाइल और शेयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। अब देखना बहुत ध्यान से कंडीशन क्या होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेस। ये जो फेलियर है वो टेंसाइल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है, मैंने आपके सामने बताया। ठीक है ना। एक्चुअल में जो ब्लॉक शेयर फेलियर होता है ना सर, वो ब्लॉक शेयर फेलियर डिपेंड करता है आपके सेक्शन का ज्योमेट्री कैसा है। ठीक है ना। सो मैंने आपके सामने लिखा ब्लॉक शेयर फेलियर डिपेंड्स ऑन, मैं आपके सामने लिखता हूं ब्लॉक शेयर फेलियर डिपेंड्स ऑन, ब्लॉक शेयर फेलियर डिपेंड्स ऑन, ब्लॉक शेयर फेलियर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। देखिएगा मैंने आपके सामने बोला ब्लॉक शेयर फेलियर इज डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। ये क्या होगा, ये सेक्शन की ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। इट इज डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन। आपके सेक्शन का ज्योमेट्री कैसा है, ठीक है ना, आपके सेक्शन का ज्योमेट्री कैसा है इस पर ये ब्लॉक शेयर फेलियर डिपेंड करेगा। यानी ब्लॉक शेयर फेलियर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। देखिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक्चुअल में जो ब्लॉक शेयर फेलियर को मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, आपके लिए केवल और केवल काम का एक ही स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट काम का क्या है, स्टेटमेंट आपके सामने काम का यही है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेस एंड इट इज डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। एक्चुअल में ये ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन पर डिपेंड करेगा और टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन के कारण ये फेलियर अकर होता है। क्लियर। देखिए फिर भी मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सर। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करूंगा। देखिएगा मैंने आपके सामने बोला कि सपोज दैट मैंने एक मेंबर को कंसीडर किया, आई विल कंसीडरिंग अ मेंबर हियर। मैं आपके सामने एक मेंबर कंसीडर करता हूं और उस मेंबर को देखिए किस तरीके से मैं आपके सामने एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। सब फर्स्टली आई विल कंसीडरिंग अ मेंबर, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक मेंबर को कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है। सबसे पहले फर्स्टली आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ मेंबर हियर। मैं आपके सामने एक मेंबर कंसीडर करने की कोशिश करता हूं। देखिए बहुत ध्यान से। सो आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ मेंबर। मैंने इस तरीके से एक आपके सामने स्टील का प्लेट कंसीडर किया। आई विल कंसीडरिंग अ स्टील प्लेट हियर। मैंने इस तरीके से आपके सामने एक स्टील प्लेट को कंसीडर कर लिया। ठीक है ना। इफ आई एम कंसीडरिंग अ स्टील प्लेट, मैंने इस तरीके से स्टील प्लेट को कंसीडर किया और इस स्टील प्लेट के ऊपर और एक स्टील प्लेट के ऊपर मैंने एक दूसरा स्टील का प्लेट रख दिया। ठीक है ना, या फिर एक एंगल सेक्शन को प्लेस करवा दिया।
आई विल प्लेस अ एंगल सेक्शन ऑन दिस प्लेट, ठीक है ना। इस प्लेट के ऊपर मैंने इस तरीके से एक एंगल सेक्शन को प्लेस करवा दिया, दिस इज अवर एंगल सेक्शन, यानी अगर मैं फ्रंट व्यू देखूंगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, एम आई राइट। इस तरीके से ये मेरे पास एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर मैंने इस तरीके से एक एंगल सेक्शन को प्लेस करवाया। एक्चुअल में जब मैंने इस प्लेट के ऊपर एक एंगल सेक्शन को प्लेस करवाया तो भाई यहाँ पर कुछ बोल्ट होल्स देने पड़ेंगे, तभी तो इसको अटैच कर पाऊंगा। अरे मैं सही बोल रहा हूं ना, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ बोल्ट होल्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो आई विल प्रोवाइडिंग अ बोल्ट होल्स हियर। मैंने इस तरीके से कुछ बोल्ट होल्स को यहां पर प्रोवाइड कर दिया। सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई, मैंने यहां पर कुछ बोल्ट होल्स को प्रोवाइड कर दिया। अब स्टेटमेंट मैंने किस तरीके से आपके सामने डिस्कस किया है, उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। किस तरीके से मैंने आपके सामने स्टेटमेंट डिस्कस किया है, उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा सर। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर मैंने एक टेंसाइल फोर्स को अप्लाई किया। सो आई विल अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स। मैंने इस तरीके से यहां पर टेंसाइल फोर्स को अप्लाई किया और मैंने बोला टेंसाइल फोर्स इज पी। मैंने जैसे ही बेटा इस पर पी टेंसाइल फोर्स को अप्लाई किया, यार तुम्हें ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं कि ये मेंबर आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एम आई राइट रॉन्ग, ये मेंबर आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब भाई ये मेंबर आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो किस तरीके से आगे जाके टूटेगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। बहुत ध्यान से समझिए, किस तरीके से आगे जाकर टूटेगा मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपके सामने क्या बता रहा हूं। जैसे ही मैंने इस मेंबर को थोड़ा सा पुल किया, इफ आई पुलिंग द मेंबर, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने मेंबर को पुल किया, तो पुल करने के बाद ये मेंबर आगे जाने की कोशिश करेगा। ये ऊपर वाला प्लेट नीचे वाले प्लेट के ऊपर स्लाइड होगा, एम आई राइट। बेटा एक प्लेट ये है, इसके ऊपर ऐसा प्लेट रखा हुआ है, खींचूंगा तो ये ऊपर वाला प्लेट नीचे वाले प्लेट के ऊपर स्लाइड भी होगा और टेंशन फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, यानी टेंसाइल भी अप्लाई होगा और शेयर भी होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं इसको खींच रहा हूं ना तो टेंशन भी अप्लाई होगा और टूटने, ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, इस कारण से शेयर भी अप्लाई हो रहा होगा, है ना। यानी कि स्टेटमेंट सुना बहुत ध्यान से, यानी कि जब मैं इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूंगा और अगर ये प्लेट फेल होता है तो प्लेट एक्चुअल में फेल कैसे होगा। देखिए प्लेट एक्चुअल में फेल कैसे होगा, ये जो प्लेट होगा वो प्लेट कुछ इस तरीके से फेल होने की कोशिश करेगा। देखना, सबसे पहले तो अपने पास ये प्लेट था, ये आपने इस तरीके से, मैं आपके सामने एक प्लेट को कंसीडर कर लेता हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने एक प्लेट को कंसीडर कर लेता हूं। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करता हूं। मैंने आपके सामने बोला सर, मैंने आपके सामने बोला, और क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने बोला इस तरीके से अपना जो प्लेट था, प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने आपके सामने प्लेट को कंसीडर किया। प्लेट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने प्लेट को कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। दिस इज अवर प्लेट, ये मैंने प्लेट को कंसीडर किया, ठीक है भाई। देखो बहुत ध्यान से, हम इसको डॉट डॉट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये डॉट डॉट बन नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आई रियली सॉरी सर, ठीक है। देखिएगा, सो मैंने आपके सामने क्या किया, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने आपके सामने इस तरीके से एक प्लेट कंसीडर किया। और देखो बेटा बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनो, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। एक्चुअल में जब ये प्लेट टूटेगा ना, तो प्लेट का फेलियर लाइक दिस, इधर से ये प्लेट टूटने की कोशिश करेगा। प्लेट का फेलियर मुझे कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। ये वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन यहीं पर रह जाएगा। ये जो अपर प्लेट दिख रहा है ना, इस अपर प्लेट का ये वाला पोर्शन यहीं पर रह जाएगा, बाकी का अपर प्लेट आगे चला जाएगा। इस तरीके से अगर फेलियर होता है तो उसको मैं ब्लॉक शेयर फेलियर बोलूंगा। क्लियर। देखिए बहुत ध्यान से, समझ में नहीं आया होगा, आई नो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने बोला जैसे ही हमने खींचा, जैसे ही हमने इसको खींचा, देखो कुछ पोर्शन, जो प्लेट का कुछ पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, कुछ पोर्शन तो प्लेट का यहां पर रह गया, कुछ पोर्शन तो प्लेट का यहां पर रह गया, लाइक दिस, ठीक है ना। कुछ पोर्शन जो प्लेट का था वो यहां पर इस तरीके से रह गया, और कुछ पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं, कुछ पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं, ये कुछ पोर्शन तो प्लेट का बेटा यहां पर रह गया, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। कुछ पोर्शन प्लेट का यहां पर रह गया। एक्चुअल में डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है, जस्ट वेट, आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं डायग्राम को सही कर देता हूं सर। मैंने आपके सामने बोला कुछ पोर्शन तो प्लेट का यहां पर रह जाएगा, जो पोर्शन रह गया पहले तो वही बना देते हैं अपन।
कुछ पोर्शन प्लेट का यहां पर रह जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ पोर्शन प्लेट का यहां पर रह जाएगा। अरे यार एक सेकंड रुकिएगा, कुछ पोर्शन तो बेटा प्लेट का यहां पर रह गया। जस्ट वेट, में डायग्राम को इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्लियर? सो मैंने आपके सामने बोला कुछ प्लेट का जो कुछ वाला पोर्शन था, कुछ पोर्शन तो प्लेट का यहां कहीं पर रह गया। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना। प्लेट का कुछ पोर्शन तो यहां कहीं पर रह गया, लाइक दिस, इस तरीके से। और बाकी का जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है, बाकी का जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है, वो रिमेनिंग पोर्शन आगे चला जाएगा। अब भाई उस रिमेनिंग पोर्शन को आगे पहुंचा दो। देखिए रिमेनिंग पोर्शन को आगे पहुंचाता हूं तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा? रिमेनिंग पोर्शन लाइक दिस, मुझे इस तरीके से रिमेनिंग पोर्शन दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से रिमेनिंग पोर्शन दिखाई देने वाला है। अगर मैं रिमेनिंग पोर्शन की बात करूंगा, सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्लेट लाइक दिस, इस तरीके से मुझे प्लेट का रिमेनिंग पोर्शन दिखाई देगा। इस तरीके से मुझे प्लेट का रिमेनिंग पोर्शन दिखाई देगा। प्लेट का रिमेनिंग पोर्शन लाइक दिस, ठीक है ना? इस तरीके से मुझे इस प्लेट का रिमेनिंग पोर्शन दिखाई दे गया। समझ में आ रहा है सभी को? इस तरीके से मुझे प्लेट का क्या दिखाई दे गया? प्लेट का ये रिमेनिंग पोर्शन मुझे इस तरीके से दिखाई दिया। भाई दोनों को जोड़ो तो यही प्लेट आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यही वाला प्लेट मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं सर। मैंने आपके सामने बोला, अगर मान लीजिए मैंने दोनों को जोड़ा, दोनों को अगर जोड़ूंगा, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं सर, ठीक है? देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं इस वाले प्लेट को इस वाले के ऊपर रखूं तो यही वाला प्लेट आ रहा है कि नहीं आ रहा? एम आई राइट? सो एक्चुअल में इस तरीके का अगर फेलियर होगा, सो दिस फेलियर इज कंसीडर्ड एज अ ब्लॉक शेयर फेलियर। मैंने इसको ब्लॉक शेयर फेलियर बोला, यानी कि इतना पोर्शन प्लेट का जो था, इतना पोर्शन प्लेट का तो इस गसट प्लेट के ऊपर ही रह गया, और इतना पोर्शन जो प्लेट का था वो आगे की तरफ बाहर चला गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे की तरफ बाहर चला गया। तो बहुत ध्यान से एक स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना सर। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं। इस तरीके का फेलियर ब्लॉक शेयर फेलियर कहलाता है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। टेंसाइल, अगर मैं आपके सामने टेंशन की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट टेंशन, यदि मैं आपके सामने टेंशन की बात करता हूं बेटा, तो टेंशन के कारण तो ये वाला पोर्शन आगे चला गया, ठीक है ना? और एक्चुअल में एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड भी हुआ होगा, तो शेयर भी गवर्निंग क्राइटेरिया होगा। क्लियर? अगर मान लीजिए कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, सुनिए बहुत ध्यान से, एमपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन हो सकता है। अगर मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, आप ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करो, तो भाई बनी बात है, मुझे दो तरीके के एरिया कंसीडर करने पड़ेंगे। एक करना पड़ेगा ग्रॉस के कारण और एक एरिया कंसीडर करना पड़ेगा नेट के कारण। एम आई राइट? और दो तरीके के फेलियर कंसीडर करने पड़ेंगे। एक फेलियर कंसीडर करना पड़ेगा शेयर के कारण और एक फेलियर कंसीडर करना पड़ेगा टेंशन के कारण। एम आई राइट और रॉन्ग? सो देखिएगा, अगर कभी भी आपसे ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लिया जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, है ना? ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं आपके सामने ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, अगर मैं ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ की आपके सामने बात करूंगा तो क्या होगा बेटा? मैंने आपसे बोला कि एक बार तो मुझे टेंशन का एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, जो एरिया टेंशन में है, और एक बार मुझे शेयर का एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखना, एक बार मैं क्या करता हूं, टेंशन का एरिया कंसीडर कर लेता हूं ग्रॉस वाला, और शेयर का कंसीडर कर लेता हूं नेट वाला, और दूसरी बार मैं क्या करूंगा, शेयर का कंसीडर कर लूंगा ग्रॉस वाला और टेंशन में कंसीडर कर लूंगा नेट वाला। क्लियर? भाई दोनों एरिया कंसीडर करने पड़ेंगे ना, एरिया ग्रॉस और एरिया नेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एक बार मैं टेंशन में नेट कंसीडर कर लूंगा और शेयर में ग्रॉस कर लूंगा, और एक बार मैं शेयर में नेट कर लूंगा, टेंशन में ग्रॉस कर लूंगा। बनी बात है, दोनों में ऐसा एक एक बार कर लेता हूं। सो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूं तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है ए, ब्लॉक शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है ASG, यानी कि ऐसा एरिया जिस पर शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन अभी मैं उस एरिया को ग्रॉस एरिया कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर? ASG यानी कि ग्रॉस एरिया इन शेयर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ग्रॉस एरिया लेता था तो स्ट्रेस क्या आती थी, F बाय डिवाइडिंग बाय 1.1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसा ही होगा।
डिवाइडिंग बाय 1.1। और बेटा यहाँ पर शेयर भी गवर्निंग क्राइटेरिया है, एक्चुअल में यहाँ पर ये शेयर है ना, शेयर गवर्निंग क्राइटेरिया है, इसीलिए शेयर के लिए एक एडिशनल फैक्टर यूज होगा। एडिशनल फैक्टर क्या होता था बेटा? एडिशनल फैक्टर इज √3। √3 इज द एडिशनल फैक्टर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात समझ में आया? सिमिलरली मैं आपके सामने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सिमिलरली मैं आपके सामने क्या बोला? मैं आपके सामने बोला, एक बार तो मैंने ग्रॉस एरिया शेयर का कंसीडर कर लिया। अगर मैंने ग्रॉस एरिया शेयर का कंसीडर कर लिया, अगर मैंने ग्रॉस एरिया शेयर का कंसीडर कर लिया, तो अब मैं नेट एरिया टेंशन का कंसीडर करूंगा। दोनों जगह ग्रॉस भी कंसीडर नहीं करना है, अदरवाइज अनसेफ हो जाएगा। दोनों जगह नेट भी कंसीडर नहीं करना है, अदरवाइज अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। क्लियर? सो इसीलिए मैं एक बार अगर मैंने शेयर में ग्रॉस एरिया कंसीडर कर लिया, अगर मैंने शेयर के केस में ग्रॉस एरिया कंसीडर कर लिया, तो फिर टेंशन के केस में नेट एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। सो मैं यहां पर लिखता हूं नेट एरिया इन टेंशन, मैं यहां पर लिखता हूं नेट एरिया इन टेंशन मल्टीप्लाई बाय FUP डिवाइडिंग बाय 1.25। भाई अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट लूंगा तो मुझे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट लूंगा तो मुझे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक यहां पर रिडक्शन फैक्टर आता था, द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर इज 0.9। सो दिस इज अवर वैल्यू। ये हमने एक वैल्यू निकाल दी। याद रखिएगा, सबसे पहले यदि मैं ग्रॉस एरिया इन शेयर कंसीडर करूंगा तो फिर मुझे नेट एरिया इन टेंशन कंसीडर करना पड़ेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन। क्लियर? अगर मान लो ये तो इस तरीके से निकल सकता है, और या फिर क्या हो सकता है सर, देखिए बहुत ध्यान से, और या फिर क्या हो सकता है, मैं बहुत ध्यान से बताता हूं आपको। या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं क्या करूं, मैं नेट एरिया इन शेयर कंसीडर कर लूं। ASN का मतलब होता है नेट एरिया इन शेयर। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय नेट एरिया इन शेयर मल्टीप्लाई बाय, बहुत ध्यान से सुनिए, मल्टीप्लाई बाय F। अच्छा, नेट एरिया कंसीडर कर रहा हूं तो क्या लेना चाहिए? FUP लेना चाहिए डिवाइडिंग बाय 1.25। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के नीचे जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो 1.25 पार्शियल फैक्टर सेफ्टी होगा, और शेयर है तो शेयर के लिए एडिशनल फैक्टर आएगा काय का? √3। ठीक है ना? प्लस अगर मैं आपके सामने, अगर टेंशन, अब अगर भाई मैंने शेयर में नेट एरिया कंसीडर किया है तो टेंशन में कैसा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा? ग्रॉस एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो ग्रॉस एरिया, तो अगर मैं ग्रॉस एरिया टेंशन की बात करता हूं, ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ठीक है ना, तो ATG यानी ग्रॉस एरिया इन टेंशन मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस एरिया के लिए FY डिवाइडिंग बाय 1.1। ठीक है ना? हाँ भाई, एक छोटा सा बात भूल गए। क्या छोटा सा बात भूल गए सर? आप छोटा सा बात ये भूल गए हैं कि अगर हम नेट एरिया कंसीडर करते हैं तो यहां पर एक रिडक्शन फैक्टर आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर? रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू होगा 0.9। क्लियर? प्लस यहां पर अगर मैंने नेट एरिया शेयर में कंसीडर किया है तो ग्रॉस एरिया टेंशन में कंसीडर करना पड़ेगा। ATG मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आएगा FY डिवाइडिंग बाय 1.1। इट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। टेंशन का अगर मैं ग्रॉस एरिया कंसीडर करूंगा, सो ग्रॉस एरिया लिया तो FY डिवाइडिंग बाय 1.1 इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात सर सबको समझ में आ गई और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर? अब देखो, एक्चुअल में मैंने दो तरीके से, बस बात याद रखनी है कि अगर एक बार आप शेयर में टेंशन ले रहे हो, अगर शेयर में ग्रॉस ले रहे हो तो टेंशन में नेट लेना है, और अगर आपने कभी भी टेंशन में ग्रॉस ले लिया तो फिर शेयर में नेट लेना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से हम स्ट्रेंथ की वैल्यू को निकाल लेंगे, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। और इन दोनों स्ट्रेंथ में से, बहुत ध्यान से सुनिए, इन दोनों स्ट्रेंथ में से विच एवर इज मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा इन दोनों में से, विच एवर इज मिनिमम, उसी को बेटा मैं ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ बोलूंगा। फिर से बताऊं, इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, उसको मैं ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ बोलूंगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन ने कर लिया। अब बात आती है, व्हाट डू यू मीन अबाउट ASG? ASG का मतलब मैंने बताया था ग्रॉस एरिया इन शेयर। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं, अदरवाइज आप भूल जाओगे। और कौन सा एरिया शेयर का होगा, कौन सा एरिया टेंशन का होगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर आपको गिवन देगा MPSC के हिसाब से, फिर वो हायर लेवल हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूं ज्यादा। ठीक है ना? आपको जो लाइन थी वो शुरू की 2 ही लाइन आती थी आज तक एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए इसको बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, थोड़ा सा आपको पता पड़े कि रियलिटी में ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। देखिएगा बहुत ध्यान से,
मैंने आपके सामने बोला अगर मैं ASG की बात करता था तो ASG का मतलब होता था ग्रॉस एरिया इन शेयर। देखिएगा इसका मतलब होता था ग्रॉस एरिया इन शेयर, बहुत ध्यान से सुनना, इट इज अ ग्रॉस एरिया इन शेयर। अगर मैं आपके सामने ATN की बात करता था तो ATN का मतलब होता था नेट एरिया इन टेंशन, इसका मतलब होता था नेट एरिया इन टेंशन। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता था ASN के बारे में, अगर मैं आपके सामने बात करता था ASN के बारे में तो ये होता था नेट एरिया इन शेयर, बहुत ध्यान से सुनिए, दिस इज नेट एरिया इन शेयर। और अगर मैं आपके सामने बात करता था ATG के बारे में तो ATG का मतलब होता था ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ठीक है ना। ATG का मतलब होता था ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ठीक है ना। ATG का मतलब होता था ग्रॉस एरिया इन टेंशन। समझ में आ गया बेटा? सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट टास्क। इस तरीके से मैं यहां पर काम करते हुए चलूंगा। पूरी समरी जितनी भी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ की पड़ी है वापस से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं फटाफट तरीके से। देखिए मैंने सबसे पहले आपके लिए आया और मैंने ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाया। मैंने आपसे बोला था ये जो फेलियर होगा ये कॉम्बिनेशन के कारण होगा टेंशन एंड शेयर स्ट्रेस के, और मैंने आपसे बोला था ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री के ऊपर। तो देखिएगा जैसे ही मैंने एक प्लेट को कंसीडर किया था, जैसे ही मैंने इस सेक्शन को कट किया, इफ आई विल कटिंग अ सेक्शन, अगर मैं सेक्शन को कट किया यानी कि इस तरीके से फोर्स को अप्लाई किया, फोर्स को अप्लाई करने के बाद हमारा ये टूटेगा, तो टूटेगा तो कुछ इस तरीके से फेलियर दिखेगा, इसको ब्लॉक शेयर यानी कुछ ब्लॉक टूट के निकल गया। क्लियर? सो देखिए अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करता था तो यहां पर टेंशन भी आ रहा था, शेयर भी आ रहा था, फेलियर शेयर स्ट्रेस के कारण भी था, फेलियर टेंसाइल स्ट्रेस के कारण भी था। इसीलिए मैंने एक ऑप्शन सोचा, मैंने आपसे बोला कि एक बार आप ग्रॉस एरिया कंसीडर कर लो टेंशन में, और उसी को अगर आप ग्रॉस एरिया टेंशन में कंसीडर कर रहे हो तो नेट एरिया शेयर में कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आप नेट एरिया टेंशन में कंसीडर कर रहे हो तो ग्रॉस एरिया आपको शेयर में कंसीडर करना पड़ेगा। एम आई राइट रॉन्ग? सब बराबर बात है। इस तरीके से मैंने एक बार ग्रॉस एरिया शेयर का लिया, नेट एरिया टेंशन का लिया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ग्रॉस एरिया शेयर का लिया, एक बार ग्रॉस एरिया शेयर का लिया और नेट एरिया टेंशन का लिया। यहां पर क्या किया, अब नेट एरिया शेयर का ले लिया और ग्रॉस एरिया टेंशन का ले लिया। और सभी को पता ही है जहां पर ग्रॉस होता है वहां F by डिवाइडिंग बाय 1.1 आता है, और जहां पर भी नेट होगा वहां पर F by डिवाइडिंग बाय 1.1 आएगा। जहां पर ग्रॉस होगा वहां पर जहां पर ग्रॉस होगा वहां F by डिवाइडिंग बाय 1.1 आएगा, और जहां पर नेट होगा वहां पर FU डिवाइडिंग बाय 1.25 आएगा, और एक रिडक्शन फैक्टर 0.9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यों होता है मैंने फर्स्ट यूनिट में बता दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया? ये तो बेटा हमने आपके सामने जो डिस्कस किया इट इज ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। मैंने आपके सामने ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखना बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने एक और कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। ये कंसेप्ट के 3 रिकमेंडेशंस हैं। These 3 recommendations are very and very important for your exam point of view. देखिए वो रिकमेंडेशन वो मुझसे क्या बोलता है। अब भाई वो रिकमेंडेशन में मुझसे क्या बोलेगा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना सर। ये हमसे रिकमेंडेशन में और क्या बोलना चाहता है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमसे क्या रिकमेंडेशन बोलना चाहता है। अब मैं आपके सामने जो पढ़ाने वाला हूं इट इज लग एंगल। मैं आपके सामने लग एंगल के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू लग एंगल। मैं आपके सामने लग एंगल के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब एक्चुअल में लग एंगल होगा क्या, व्हाट डू यू मीन अबाउट लग एंगल? लग एंगल का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बात किया कि सपोज दैट देखिए होता क्या है, मैंने आपके सामने एक स्टील सेक्शन को कंसीडर कर लिया। आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ स्टील सेक्शन हियर। मैंने आपके सामने एक स्टील सेक्शन को कंसीडर किया। चलिए तो एक स्टील सेक्शन हम बनाने की कोशिश करते हैं सर। मैं स्टील सेक्शन को बनाने की कोशिश करता हूं। दिस इज अवर स्टील सेक्शन। ये मैंने आपके सामने एक स्टील सेक्शन को कंसीडर कर लिया। दिस इज अवर स्टील सेक्शन। मैं आपके सामने एक स्टील सेक्शन को कंसीडर करने की कोशिश करता हूं। आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ स्टील सेक्शन हियर। इस तरीके से मैंने स्टील सेक्शन को कंसीडर किया। लग रहा है स्टील सेक्शन जैसा एंगल सेक्शन, यानी एंगल सेक्शन को कंसीडर कर लिया। दिस इज अवर एंगल सेक्शन, स्टील एंगल सेक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने यहां पर एक एंगल सेक्शन को कंसीडर किया। अगर भाई मैंने इस तरीके से आपके सामने एक एंगल सेक्शन को कंसीडर किया
और मैं ये कोशिश कर रहा हूं देखिए क्या कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं सर कि जो अपना ये जो हमने ये एंगल सेक्शन को कंसीडर किया है ना, ये जो मैंने यहाँ पर एंगल सेक्शन को कंसीडर किया है ना, इस एंगल सेक्शन को मैंने एक गसट प्लेट से अटैच कर दिया। तो चलिए एक गसट प्लेट बनाते हैं, उस गसट प्लेट से इस एंगल सेक्शन को अटैच करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, इस एंगल सेक्शन को इस गसट प्लेट से अटैच कर दिया, इस एंगल सेक्शन को एक गसट प्लेट से अटैच कर दिया। क्लियर? सो मैंने एंगल सेक्शन को एक गसट प्लेट से अटैच किया। अब भाई मैंने एंगल सेक्शन को एक गसट प्लेट से अटैच किया, अटैच कर देता हूं, अटैचिंग लाइक दिस, इस तरीके से अटैच कर दिया। भाई अटैच किया, ये हमारे पास गसट प्लेट दिखने लगा, दिस इज अवर गसट प्लेट, ये हमारा गसट प्लेट दिखा। इस गसट प्लेट को ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर देता हूं, इस गसट प्लेट को ऊपर से थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर देता हूं। उसके लिए मुझे इरेजर की जरूरत पड़ेगी। ये इरेजर ले लिया हमने और मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा रफ कर दिया। बेटा अरे ये रफ नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा इरेजर लेने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, मैंने इस छोटे से ऊपर वाले पोर्शन को यहां से रफ कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देता हूं, मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाया, तो ऊपर बढ़ाया लाइक दिस, इस तरीके से, ताकि आपको डायग्राम और अच्छे से समझ में आए। केवल मेरा करने का मोटिव एक ही है, ताकि आपको डायग्राम और अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से मैंने इस गसट प्लेट को थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया, गसट प्लेट लाइक दिस, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, जब ये एंगल सेक्शन गसट प्लेट से अटैच किया जाएगा, जब ये एंगल सेक्शन गसट प्लेट से अटैच किया जाएगा, तो देखिए कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट होगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने बोला जब ये एंगल सेक्शन गसट प्लेट से अटैच किया जाएगा, जब ये एंगल सेक्शन गसट प्लेट से अटैच किया जाएगा तो किस तरीके से अटैच होगा। भाई बनी बात है, मुझे कुछ क्या देने पड़ेगा, इसमें कुछ बोल्ट डालना पड़ेगा, एम आई राइट और रॉन्ग। तो मैंने इस तरीके से यहां पर एक बोल्ट डाल दिया, बोल्ट इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मैंने इस एंगल सेक्शन को गसट प्लेट से अटैच कर दिया। लेकिन यार आपको मैंने अभी जस्ट इसके पहले एक शेयर लैग इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, शेयर लैग इफेक्ट के बारे में। मैंने आपसे बोला था जैसे ही मैं इस पर लोड रखूंगा, एक्चुअली इसकी लेंथ बहुत दूर है कनेक्शन से ये दूर है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, एंगल सेक्शन बाहर की तरफ टिल्ट होने की या फिर बाहर की तरफ थोड़ा सा बकल होने की कोशिश करेगा। एम आई राइट? यही मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बताया था। अब स्टेटमेंट को सुनिएगा, एक्चुअल में ऐसा ना हो इसीलिए मैं क्या करता हूं, ये एंगल सेक्शन बकल ना हो, एंगल सेक्शन का यानी शेयर लैग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सपोर्टिंग एंगल सेक्शन प्रोवाइड करूंगा। मैं क्या करूंगा, शेयर लैग इफेक्ट को नेग्लिफाई करने के लिए, सभी लोग शेयर लैग इफेक्ट का मतलब तो जानने लगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, पिछली क्लास में ही हमने देखा था। तो मैं क्या करता हूं, उस इफेक्ट को कम करने के लिए मैं यहां पर ये एक एंगल सेक्शन एडिशनल, एक छोटा सा एंगल सेक्शन यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। एंगल सेक्शन इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने यहां पर एक छोटा सा एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर दिया। अब भाई इस तरीके से अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा एंगल सेक्शन प्रोवाइड किया, ये छोटा सा एंगल सेक्शन क्या करेगा, कनेक्शन की लेंथ को कम कर देगा, लेंथ को रिड्यूस कर देगा। अभी यहां से कनेक्शन से इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, इस एंगल सेक्शन से एक बोल्ट से यहां पर कनेक्ट कर दिया मैंने और एक बोल्ट को यहां पर कनेक्ट कर दिया। समझ पे आ रहा है आपको? फीलिंग्स आ रही है थोड़ी बहुत? मैं आपको क्या बताना चाहता था सर, मैंने आपसे बोला एक बोल्ट से यहां अटैच कर दिया और एक बोल्ट से यहां पर अटैच कर दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से मैंने एंगल सेक्शन को अटैच कर दिया। ये जो आपको एंगल सेक्शन दिख रहा है ना भाई, इस लग एंगल को प्रोवाइड करने का मेन मतलब क्या है, लग एंगल को प्रोवाइड करने का मेन मतलब है कनेक्शन की लेंथ को क्या करना, रिड्यूस करना। समझ में आ गया? लग एंगल को प्रोवाइड करने का केवल एक ही मतलब है और वो एक मतलब ये है कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करना। क्लियर? मैंने कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस किया है सर। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखो बेटा, इस तरीके से मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। क्लियर? सबसे पहले तो ये वाला जो एंगल मैंने आपके सामने बनाया है, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल जो मैंने आपके सामने बनाया है, इस एंगल को बोला जाता है लग एंगल। ये जो एंगल मैंने आपके सामने बनाया है, इस एंगल को कौन सा एंगल बोला, इसको मैंने लग एंगल बोल दिया। क्लियर? देखना, अब लग एंगल को प्रोवाइड क्यों किया गया, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस। तो लग एंगल को प्रोवाइड करने का मेन मोटिव है बेटा, लग एंगल को प्रोवाइड करने का मेन मोटिव होता है कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करना। क्लियर? केवल और केवल कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करना।
देखो मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूं यहां पर, राइट डाउन अ स्टेटमेंट प्लीज, साथ साथ नोट्स में आप स्टेटमेंट को लिखते जाइए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैंने आपसे बोला लग एंगल आर प्रोवाइडेड, लग एंगल को प्रोवाइड करने के पीछे क्या रीजन था, सो मैं यहां पर लिख देता हूं लग एंगल्स आर प्रोवाइडेड, लग एंगल्स आर प्रोवाइडेड, लग एंगल को प्रोवाइड किया जाता है, आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ कनेक्शन, टू रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक है ना, टू रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ कनेक्शन, टू रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक है ना। लग एंगल को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो लग एंगल को प्रोवाइड किया जाता है, लग एंगल को प्रोवाइड किया जाता है कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, क्लियर। हाँ भाई, लग एंगल को केवल एक ही मोटिव है, केवल कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करना। लग एंगल कभी भी किसी भी तरीके का लोड का ट्रांसमिशन नहीं करेगा, समझ में आ गया, लग एंगल किसी भी तरीके का लोड ट्रांसमिशन नहीं करेगा। लग एंगल का केवल मोटिव है बेटा लेंथ को कम करना, काहे की, कनेक्शन की। एक्चुअल में अगर लग एंगल प्रोवाइड नहीं करता, शियर लैग इफेक्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बता दो सही सही, हो रहा था ना, शियर लैग इफेक्ट हो रहा था, पिछले लेक्चर में देखा है सर, शियर लैग इफेक्ट हो रहा था, क्लियर। तो शियर लैग इफेक्ट हो रहा था बेटा, शियर लैग इफेक्ट हो रहा था, तो इसी कारण से मैंने आपके सामने बोला है, इसी कारण से मैंने आपके सामने बोला है, क्या बोला था, मैंने आपके सामने बोला था सर कि लग एंगल का केवल एक ही काम होता है, रिड्यूस करना कनेक्शन की लेंथ के लिए। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से। मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा डायग्राम रफ हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सर मैंने आपके सामने बोला लग एंगल किसी भी तरीके का लोड को ट्रांसमिट नहीं करता, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लग एंगल नेवर बी ट्रांसमिट एनी टाइप ऑफ लोडिंग, वो कभी भी किसी भी टाइप के लोडिंग को ट्रांसमिट नहीं करेगा। सो मैंने आपके सामने बोला लग एंगल शुड नॉट बी ट्रांसमिट, लग एंगल, जो लग एंगल होगा, लग एंगल should not be used, lug angle should not be used, lug angle should not be used to transmit, lug angle should not be used to transmit, lug angle should not be used to transmit, lug angle should not be used to transmit the load, should not be used to transmit the load, ठीक है ना, इसका यूज कभी भी लोड को ट्रांसमिट करने में नहीं किया जाता, should never be, यानी कभी भी इसका यूज लोड को ट्रांसमिट करने में नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा भाई, एंगल है, एंगल सेक्शन से लोड को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज कभी भी लोड को ट्रांसमिट होने में नहीं किया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज देयर इज सम इसेंट्रिसिटी, यहां पर कुछ इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बेटा सिमेट्रिक लोड ट्रांसमिट नहीं होता, अनसिमेट्रिक लोड ट्रांसमिट होगा। देखो यहां से लोड ट्रांसमिट होगा, यहां से लोड ट्रांसमिट होगा, अपोजिट लोड एंड एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा, कपल फॉर्म करेगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए ऐसा बोल दिया जाता है सर, इसीलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर मैं मान लो लग एंगल की बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने लग एंगल की बात करूंगा तो लग एंगल कभी भी किसी भी तरीके के लोडिंग को ट्रांसमिट नहीं करेगा। अगर मैं लग एंगल की बात करता हूं तो लग एंगल never be transmit any type of loading because there is some eccentricity, यहां पर लिख लीजिएगा because there is some eccentricity, clear to all of you, because यहां पर कुछ क्या होगी, यहां पर कुछ eccentricity present होगी, ठीक है ना, because there is some eccentricity, यहां पर कुछ eccentricity यानी प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर, अब ये तो हो गया। अब देखना ये मुझसे क्या स्टेटमेंट बोलता है। सर ये स्टेटमेंट जो बोलेगा, दीज स्टेटमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्टेटमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लग एंगल, लग एंगल का मेन फंक्शन क्या है, लग एंगल कभी लोडिंग को ट्रांसमिट क्यों नहीं करता, ये स्टेटमेंट तो पूछे ही जाएंगे। इसी के साथ आपसे पूछा जाता है, इसी के साथ आपसे एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है। स्टेटमेंट देखिए मैंने क्या बोला, जैसे कि सपोज दैट ये एंगल सेक्शन को मैंने एक गसट प्लेट से अटैच कर दिया, इस एंगल सेक्शन को मैंने क्या किया, एक गसट प्लेट से अटैच कर दिया। अगर मान लीजिए मैंने इस एंगल सेक्शन को एक गसट प्लेट से अटैच किया, ठीक है ना, सो देखना बहुत ध्यान से,
एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है कि जिस फोर्स के लिए, जिस फोर्स का मतलब समझो पहले तो आप लोग, जिस फोर्स के लिए ये वाला, यानी जिस फोर्स के लिए ये मेन बोल्ट डिजाइन है, यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ, मैं इस वाले बोल्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ का बात कर रहा हूं। सपोज दैट ये वाला बोल्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ है एफडी, कितना है, ये वाले बोल्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ है एफडी, ठीक है ना। एफडी लोडिंग के लिए ये कनेक्शन डिजाइन है, या एफडी स्ट्रेंथ के लिए ये कनेक्शन डिजाइन है। तो आईएस 800 2007 मुझसे बोलता है कि लग एंगल का वो वाला बोल्ट, लग एंगल का वो बोल्ट जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है, यानी ये वाला लग एंगल का वो बोल्ट जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है, अगेन रिपीट, लग एंगल का वो बोल्ट जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है, इसकी स्ट्रेंथ, यानी इसको जब डिजाइन करोगे तो हमेशा आपको 20% ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करना है, 20% ज्यादा काय का, एफडी का, जो लोडिंग के लिए आपने इसको डिजाइन किया है कनेक्शन को, ठीक है ना, उससे 20% ज्यादा के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये बोलता है कि लग एंगल का वो वाला बोल्ट जो लेग से कनेक्टेड है, बेटा ये तो गसट प्लेट से कनेक्टेड था और ये वाला कैसे कनेक्टेड है, लेग से कनेक्टेड है, यानी इस वाले बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला बोल्ट हमेशा 40% ज्यादा डायरेक्ट, यानी कि जिस स्ट्रेंथ के लिए आपका कनेक्शन डिजाइन है, जिस स्ट्रेंथ के लिए आपका कनेक्शन डिजाइन है, जिस स्ट्रेंथ के लिए आपका कनेक्शन डिजाइन है बेटा, उससे कितने परसेंट, 40% ज्यादा के लिए आपको ये वाला बोल्ट यानी डिजाइन करना पड़ेगा। लग एंगल का वो बोल्ट जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है वो 20% ज्यादा के लिए डिजाइन होगा, और लग एंगल का वो बोल्ट जो इस एंगल सेक्शन से, यानी लग, इसका मतलब है गसट, इसका मतलब है लग एंगल का वो वाला बोल्ट जो लग एंगल से कनेक्टेड है ना, जो एंगल की लेग से कनेक्टेड है बेटा, वो वाला बोल्ट 40% ज्यादा के लिए डिजाइन होगा, और वो वाला बोल्ट जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है वो 20% ज्यादा के लिए डिजाइन होगा। समझ में आया? देखिएगा मैं आपके लिए ये बातें स्टेटमेंट के तौर पर लिखवा देता हूं। आई होप बहुत सारे बच्चों के लिए ये बातें थोड़ी सी नई होंगी, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और क्या पता किस हाल में आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए, सर कुछ नहीं बोला जा सकता, जो मैंने यहां पर बोला है फटाफट 1 मिनट में लिखवाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। सो मैंने आपके सामने बोला लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन टू दी गसट प्लेट। देखिएगा लग एंगल, मैंने आपके सामने बोला लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन टू दी गसट प्लेट, लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन टू दी गसट प्लेट, lug angle and its connection to the gusset plate, lug angle and its connection to the gusset plate shall be designed not less than 20%, shall be designed not less than 20% से ज्यादा हो चलेगा, कम से कम 20% से ज्यादा के लिए तो डिजाइन होना ही चाहिए। क्लियर? सो मैंने आपके सामने बोला लग एंगल एंड इट्स कनेक्शन टू द गसट प्लेट शैल बी डिजाइन नॉट लेस देन 20% in the force, 20% in the force in the outstanding leg of the member, ठीक है ना, या 20% इन दी फोर्स, बस ऐसा अकेला लिख लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आपके सामने किस तरीके से लिखवाता हूं। मैंने आपके सामने बोला द कनेक्शन ऑफ लग एंगल टू द मेन मेंबर, द कनेक्शन टू द लग एंगल, द कनेक्शन, ऐसा लिखिए द कनेक्शन ऑफ लिखिएगा, यहां पर स्टेटमेंट लिखते जाइए सर प्लीज। देखिएगा बहुत ध्यान से मैं आपके सामने क्या लिखवाता हूं। मैंने आपके सामने लिखवाया द कनेक्शन ऑफ लग एंगल, द कनेक्शन ऑफ लग एंगल टू मेन मेंबर,
द कनेक्शन ऑफ लग एंगल टू मेन मेंबर। मेन मेंबर का मतलब इस वाले मेंबर से जो लग एंगल जी अटेस्टेड है 1.4 FD वाली बात कर रहा हूं मैं, क्लियर। तो द कनेक्शन ऑफ लग एंगल टू मेन मेंबर शैल बी डिजाइन नॉट लेस देन, देखिएगा, shall be designed not less than 40% in the force, 40% in the force, है ना। फोर्स के 40% से कम के लिए डिजाइन नहीं करोगे। समझ में आ गया? कौन सा फोर्स? जिस फोर्स से आप मेंबर को डिजाइन कर रहे हो, आपकी लेग डिजाइन कर रहे हो, कनेक्शन डिजाइन कर रहे हो। समझ में आया सबको? ठीक है ना। सो दिस इज अवर सम इंपॉर्टेंट टास्क। यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट टास्क बताया, लेकिन ये जो टास्क मैंने बताया, ये टास्क आपको एंगल सेक्शन के लिए बता दिया। सिमिलरली टास्क मैं आपके लिए बताऊंगा चैनल सेक्शन के लिए। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने चैनल सेक्शन की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट चैनल सेक्शन, यदि मैं चैनल सेक्शन की बात करूंगा तो कंडीशन सुनिए क्या होगा सर। मैं वापस से यहां पर एक गसेट प्लेट को कंसीडर कर देता हूं। आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ गसेट प्लेट हियर। मैंने यहां पर वापस से कंसीडर किया, लेकिन अब ये जो काम करूंगा वो चैनल सेक्शन के लिए काम होगा। अब ये जो काम होगा वो चैनल सेक्शन के लिए काम होगा। ये मैंने एक गसेट प्लेट को कंसीडर कर दिया। आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज अवर गसेट प्लेट। मैंने इस तरीके से आपके सामने एक गसेट प्लेट को कंसीडर किया, ठीक है ना, इट इज अवर गसेट प्लेट। और मैंने इस गसेट प्लेट से एक चैनल सेक्शन को अटैच कर दिया। चलिए चैनल सेक्शन बनाते हैं जल्दी से। चैनल सेक्शन के बारे में सभी लोग जानते ही हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इनको समझते जाइए जरा। इट इज अ इंपॉर्टेंट टास्क। मैंने क्या किया, यहां से एक चैनल सेक्शन को अटैच करके देखा। इस तरीके से मैंने यहां से एक चैनल सेक्शन को अटैच किया। चैनल सेक्शन इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मैंने आपके सामने एक चैनल सेक्शन को बना दिया, चैनल सेक्शन लाइक दिस। अब इस तरीके से मैंने आपके सामने एक चैनल सेक्शन को बनाया। नो डाउट चैनल सेक्शन को मैं बनाऊंगा, इससे अटैच करूंगा। तो अटैच करने के लिए मुझे कुछ बोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अटैच करने के लिए कुछ बोल्ट की जरूरत पड़ी, सो मैंने यहां पर कुछ बोल्ट लगा दिए। किस कलर से लगा दूं बोल्ट? आपका जैसा मन। चलिए, सो मैंने बोल्ट को इस कलर से लगा दिया। मैंने यहां पर बोल्ट को अरेंज कर दिया। अब भाई इस तरीके से मैंने यहां पर बोल्ट को अरेंज कर दिया, लेकिन बनी बात तो वही हो गई ना यार, कनेक्शन से इस आउटस्टैंडिंग लेग का डिस्टेंस बहुत है, कनेक्शन से इस आउटस्टैंडिंग लेग का डिस्टेंस बहुत है, इसीलिए मुझे यहां पर लग एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा। लग एंगल यहां पर ऊपर भी प्रोवाइड होगा, लग एंगल नीचे भी प्रोवाइड होगा। सर समझ रहे हो? लग एंगल ऊपर भी होगा, लग एंगल नीचे भी होगा। ठीक है, चलो हम ऊपर नीचे दोनों बना देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वैसे ही चीजें थोड़ी सी यानी इतनी इजी वे में नहीं है, थोड़ी सी टफ चीजें हैं, तो इसलिए हो सकता है बहुत से बच्चों को पहली बार पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट इजी है, इतना भी ज्यादा टफ नहीं है कि आपसे ना बने। देखिएगा बहुत ध्यान से। तो मैंने आपके सामने गसेट प्लेट को थोड़ा सा और नीचे कर दिया। वैसे मैं सिर्फ ऊपर बनाने वाला था, लेकिन आपको मैं दोनों तरफ बना के बता देता हूं, ताकि किसी भी तरीके से कंडीशन गलत ना हो पाए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हर एक बच्चा करके आएगा। समझ में आ रहा है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हर एक बच्चा करके आएगा। कहीं से भी कंडीशन नहीं छूटनी चाहिए भाई साहब, कहीं से भी कंडीशन नहीं छूटनी चाहिए। देखिए मैंने आपके सामने क्या किया, यहां पर एक लग एंगल को प्रोवाइड कर दिया। आई विल प्रोवाइडिंग अ लग एंगल हियर। इस तरीके से मैंने आपके सामने एक लग एंगल को प्रोवाइड किया। सिमिलरली एक लग एंगल को मैं यहां पर कहीं पर प्रोवाइड करूंगा। लग एंगल इज प्रोवाइडेड लाइक दिस। इस तरीके से मैंने लग एंगल को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना भाई, इस तरीके से लग एंगल प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने आपके सामने बोला कि एक्चुअल में जो भी आपने लग एंगल प्रोवाइड किए हैं ना भाई, इस तरीके से एक बोल्ट जाएगा, इस तरीके से एक बोल्ट जाएगा, इस तरीके से एक बोल्ट जाएगा, इस तरीके से एक बोल्ट जाएगा। एम आई राइट रॉन्ग? ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? लग एंगल को भी बोल्ट देने पड़ेंगे। तो सिमिलरली जैसे मैंने यहां पर आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि अगर मैं लग एंगल सेक्शन पर प्रोवाइड करता हूं तो बेटा जो वाला लग एंगल का वो बोल्ट जो गसेट प्लेट से कनेक्टेड है वो 20% ज्यादा के लिए डिजाइन है, और लग एंगल का वो वाला बोल्ट जो आउटस्टैंडिंग लेग से कनेक्टेड है वो 40% से ज्यादा के लिए डिजाइन है। एम आई राइट और रॉन्ग? वो 40% से ज्यादा के लिए डिजाइन है। अब बेटा अगर वो 40% से ज्यादा के लिए डिजाइन है
अगर वो 40% से ज्यादा के लिए डिजाइन है, अगर वो 40% से ज्यादा के लिए डिजाइन है, तो सिमिलरली यहां पर भी काम होगा सर। गसट लग एंगल का वो वाला सेक्शन या लग एंगल का वो वाला पोर्शन, वो वाला बोल्ट जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है, जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है बेटा, जो गसट प्लेट से कनेक्टेड है, वो 10% ज्यादा के लिए डिजाइन होगा, दैट मींस 1.1 FD, ठीक है ना। और लग एंगल का वो वाला सेक्शन या वो वाला कनेक्शन जो लग एंगल से, जो इस मेन सेक्शन से कनेक्टेड है, वो वाला अप्रोक्सीमेट मेरी समझ से अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो वो होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2% के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो होता है लगभग 2% के लिए। इसका वैल्यू स्पेसिफिक गिवन तो था, जस्ट अ वेट प्लीज, मैं आपको बताता हूं। तो वो जो आपके लिए होगा, दिस इज 1.4, ये 1.4% के लिए डिजाइन होगा। 1.4 नहीं था यार, ये 1.2 था आई थिंक। चलिए इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट अभी आप लिख लीजिएगा, दिस इज 1.2 FD। कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। वैसे 1.2 FD के लिए 20% ज्यादा के लिए डिजाइन होता है। क्लियर? सो दिस इज अवर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। इट इज अ नोट पॉइंट, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, समझ रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क में से एक है, ठीक है ना, ये जो मैंने आपके सामने बताया है। चलिए अब हमने लग एंगल के बारे में भी पढ़ लिया। लग एंगल पढ़ने के बाद जितना भी मैंने यहां पर आपके सामने पोर्शन बताया हुआ है, ये पोर्शन टेंशन मेंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ भाई, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू एमपीएससी एग्जामिनेशन, तो एमपीएससी एग्जामिनेशन में एलएसएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन डब्ल्यूएसएम आजकल नहीं पूछी जाती, एम आई राइट? लेकिन फिर भी मुझे डब्ल्यूएसएम का कुछ पार्ट तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैं डब्ल्यूएसएम के बारे में अब बात करने वाला हूं। लेकिन डब्ल्यूएसएम का मैं एक काम करता हूं, अलग सीरीज आपके लिए बना दूंगा डब्ल्यूएसएम मेथड के ऊपर। एलएसएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डब्ल्यू और एमपीएससी के सिलेबस में आपके लिए यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर? तो इसीलिए अब हम आपके सामने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। यहां पर अपन टेंशन मेंबर को खत्म करते हैं, इतना ही टेंशन मेंबर मुझे यहां पर पढ़ना था। दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। और बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर के बारे में। इस लेक्चर को करते हैं बेटा यहां पर खत्म, और नेक्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करते हैं। द यूनिट इज कंप्रेशन मेंबर। क्लियर? राइट डाउन।